बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, या अल्लाह या रहमान या रहीम, मैं आपको कभी भी किसी रिजेक्शन या एक्सेप्ट वीज़ा होने की जब बात बताती हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सिर्फ़ इसलिए कि मुझे बहुत सारे लोग देखें और सब्सक्राइब करें। आई नेवर लाई। और ये मैं कोई ये नहीं बता रही कि आई एम अ फरिश्ता। आई एम जस्ट टेलिंग यू। मुझे ये होता है कि जितना हुआ हो उससे एग्जैजरेट करके ना बताऊँ, लेकिन बताऊँ तो सही कि ये हुआ। जब कुछ साल पहले मेरा इंडोनेशिया का बहुत ही भयानक रवैया मैंने वहाँ पे देखा था। देखें, आप एक बंदा आपके कंट्री के लिए अप्लाई करना आ रहा है टूरिज़्म के लिए, आप उस पर शाउट कर रहे हो। इट मीन्स कि यहाँ तो मसला है कि अकड़ बहुत है। देखें, मैंने कोई एक जगह तो मेरी रिजेक्शन कभी हुई नहीं है, आपको पता है काफ़ी जगहों पर हुई है। रिजेक्शन से बंदे को ये पता चलता है कि यार हाँ भाई, रिजेक्शन भी कोई चीज़ होती है। इस तरह फ़ेल होता है, अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करो, कहाँ पे गलती की थी और रिजेक्शन हुई, कहाँ पे बिल्कुल सही अप्लाई किया था और फिर भी रिजेक्शन हो गई। जैसे किर्गिस्तान पे हुआ था। किर्गिस्तान पे मैंने उनकी कही हुई हर चीज़ डबल ट्रिपल चेक करके, और उतनी चीज़ें मांगते भी नहीं, सब दिया था ई वीज़ा पे, फिर भी रिजेक्शन उन्होंने मुझे भेज दी थी ईमेल पे कि 1 साल तक तो आप रीअप्लाई नहीं करो। फिर उसके बाद हमारे रूल के मुताबिक मैंने तो नहीं किया, क्योंकि मेरे समझ ही नहीं आया था कि रिजेक्ट क्यों हुआ। ठीक है, लेकिन वो ई वीज़ा के थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन थी। मगर बात यह है कि जब आप इंडोनेशिया की बात करते हैं, उस औरत ने जिस तरह बिहेवियर किया था, वो गोरी चिट्टी थी। अब दुनिया में एक गोरी चिट्टी था, वही नहीं है, तो मुझे नहीं पता अभी भी वही है या नहीं, क्योंकि अगर आप मेरी वो वाली वीडियोस निकालें तो उसमें आपको पता होगा। मेरे ख्याल से 2018 की बात है। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि हमारी इज़्ज़त नफ्स से बढ़ के कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं नहीं कह रही आप लोगों के साथ भी वो यही करेंगे, जैसे मैंने बताया कि मुझ पे चीखे थे या मेरे मुंह पर लाइन काट दी, क्योंकि मुझे लगा ज़ाती तौर पे कि उनको देखें क्यों ऐसा बिहेवियर हो सकता है। मैंने सोचा कि मुंह पर लाइन काट रहे हैं, चीख रहे हैं जो पहले किया था, इसका मतलब ये है कि जहन में ये है कि ये तो फिर भी हम पे एप्लीकेशंस पाकिस्तानी भेजते रहेंगे टूरिज़्म के लिए। बेचारों को देता कौन है, इनको मिलता कहाँ है, तो ये गिरते पड़ते आएंगे। और मैं अब ये नहीं कर सकती, क्योंकि जब मेरा इनसे फ़ेस टू फेस रिएक्शन हुआ था उस साल, तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू विज़िट कि यार ये इंडोनेशिया देखना है यार। तो एक होता है ना, सपनों का एक महल खड़ा होता है कि यार इधर का मिला तो ये तो वो। बट और आप क्या हम क्या पाकिस्तानियों के लिए क्या इजी एप्लीकेशंस होती हैं? हमें अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट निकलवाओ जाके, होटल अकोमोडेशन भी चाहिए, तो फलानी कॉपी इस चीज़ की, वो भी लगाओ। और नेशनलिटीज़ के साथ क्या होता है, बहुत सारी उनको तो ऑन अराइवल मिलता है वीज़ा फ्री, उनकी एंट्री और ये सब। लेकिन वी आर नॉट गेटिंग दिस। तो हम मेहनत करते हैं यार, मैं अपनी बात बता रही हूँ। कभी मेरी कोशिश होती है बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बंदा अप्लाई करे जो मांग रहे हैं। और तो एक मेहनत होती है ना यार, आप कहीं जहाँ जिस कंट्री की ज़्यादा चीज़ होती है, आप मेहनत करके इकट्ठा करके जाओ, और फिर वहाँ पे जो ऑफिसर है, लेडी जो औरत थी, वो आप पे चिल्ला के कह रही हो। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो उस वक्त उसने मुझ पे चिल्लाना शुरू किया था, किस बात पे चीखी थी वो मैं आपको बताती हूँ। उसको मैंने सारी चीज़ें दी। उसने पहले तो बहुत ही बदतमीज़ी से कहा कि आपने पिक्चर पेस्ट नहीं की हुई है। मैंने कहा मैं अभी पेस्ट करती हूँ कि मैंने बर्दाश्त से काम लिया। मुझे उस वक्त भी नहीं लेना चाहिए था, मुझे उसको कहना चाहिए था कि बात ज़रा सही तरीके से करो। मैंने नहीं किया। अच्छा, हालांकि मैं बहुत मुँह फट इंसान हूँ, लेकिन अच्छा उसके बाद क्या हुआ, उसने बोला कि आपकी जो होटल रिजर्वेशन है, ये मैं उस साल की बात बता रही हूँ जब मैं गई थी। अभी तो फ़ोन पे उसने मेरे मुंह पर लाइन काटी ना, जो भी औरत थी। अच्छा, तो जब उसने मेरी होटल रिजर्वेशन, टिकट रिजर्वेशन और जो टिकट की बुकिंग थी, उस पर उसने कहा कि दोनों में शायद 3 कुछ घंटे का फ़र्क आ रहा है। मैंने कहा तो जब फ़्लाइट लैंड करती है उसके कुछ 2-3 घंटे तो लग जाते हैं होटल पहुँचने में। दोबारा उसने वही बकवास क्या कही है। तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही बोला। मैंने कहा हाँ वो देखें, जैसे अगर ये 3 बजे लैंड कर रहा है, 12 बजे लैंड कर रही है और होटल बुकिंग 3 बजे से स्टार्ट हो रही है, मिसाल दे रही हूँ, तो वो सही है इतना तो टाइम। उसने शाउट करना शुरू कर दिया, गला फाड़ के
गेट रिजेक्ट करते हैं, योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। देखो जब उसने गला फाड़ा तो मेरी क्या इज्जत रह गई आप पता है। ऐसे कोई अपने आप के बारे में बताए, लेकिन मेरी 2 टके की नहीं रह गई इज्जत। क्या रह गई मेरी इज्जत वहाँ पे? अकेले हम तो वॉर में होते हैं, या फिर और भी थे जो उसका गार्ड था और एप्लीकेंट्स, क्या इज्जत रहेगी आप पता है। आपने दूसरे की इज्जत नफ्स को तो कुचल दिया ना नाजायज़। देखो मैंने उसके कोई मैं बाल खींच के भाग गई होती, या मैंने उसको गाली दी होती जवाब में, मैं तो आप किसी का इज्जत नफ्स को कुचल रहे हो कि भाई फिर ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके आएगी और पता नहीं अस्तगफिरुल्लाह कि हमारे कदमों में गिर जाएगी आके कि हमें तो चूँकि हम मर रहे हैं जाने के लिए, हमें वीज़ा कोई देता नहीं है, तो प्लीज़ आप तो मैडम आपने बिल्कुल सही कहा था। अब देखिए मैं एग्जैक्ट मैच करके आई हूँ, ये लैंडिंग हो रही है जहाज़ की, ये 15 मिनट बाद बुकिंग स्टार्ट। नो, बकवास नहीं बर्दाश्त होती, अब नहीं होती बर्दाश्त। आप ये कैसे कर सकते हो इस तरह? अब ये जो अभी रिसेंटली जो भी मेरे साथ रिसेंटली हुआ कि कॉल काटी थी, मैंने क्या पूछा, मैंने सिर्फ ये पूछा प्लीज़ आप ये बता सकती हैं कि प्रोसेसिंग में वीज़ा के कितने, ये हक नहीं है हमारा पूछने का, नहीं पूछने का। मैंने कई जगहों पे इस तरह पूछा, कई दफ़ा बता देते हैं कि इतना अंदाज़न लग जाएगा या अप्रॉक्सीमेटली अराउंड इतना। ये तो पहली दफ़ा है कि मुँह पर लाइन काट रहे हैं यार, और उससे पहले क्या पूछे आपको पूछना क्या है। तो मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि ये चीज़ें मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ अपने दिल की। दिल तो अब मेरे कैट्स यार, अल्लाह रहम फरमाए। मेरे दिल की बात यह है कि देखें मुझे भी शौक़ है कंट्रीज़ देखने का, अब इतना नहीं रहा, लेकिन नथिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एक हमारी इज़्ज़त नफ्स। और एक मुसलमान को ये सूट नहीं करता कि वो जाके अपने आप को ज़लील करवाए, नाजायज़। अब आपने किसी के साथ गलत किया और आपको ज़लील करा, फिर तो सही हो रहा। लेकिन देखिए हम जब कहीं टूरिज़म के लिए जाना चाहते हैं तो हम तो उनको बिजनेस दे रहे हैं ना, हमारे पास तो पैसा जा रहा है, उनके पास तो आ रहा है, वो हमारे 2 टके की इज़्ज़त कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार ठीक है, इज़्ज़त का तो जनाजा निकल गया, नाउ लीव दिस कंट्री। अभी इस इधर नहीं दाल गली, इधर जलीली हुए हैं तो छोड़ दो। अभी यहाँ नहीं बात बन रही, कुछ साल पहले भी जो बेड़ा गर्क हुआ था, अभी मुंह पे लाइन काट रहे हैं, वहाँ जाके अब क्या होगा। मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं है कि मैं वहाँ जाके फेस टू फेस जाके अब अप्लाई करूँगी। मुझे पता है मुझे उस वक्त भी उसको बोलना चाहिए था जब वो शाउट किया था कि अपनी बकवास बंद करो, यू आर हेयर टू प्रोसेस द एप्लीकेशंस और टेल अस कि यहाँ पे क्या हमारी एप्लीकेशन में क्या कमी बेशी है। यू आर नॉट देयर टू शाउट एट अस, चीख नहीं सकती तुम, तो अपनी बकवास इसी वक्त बंद करो एंड यू बेटर लर्न टू बिहेव योरसेल्फ। मगर मैंने नहीं कहा यार, मैं एक बात बताऊँ सच्ची, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ मैं बड़ी मुँह फट हूँ, लेकिन यार आई वॉज लाइक ये हुआ क्या है। आप मतलब मेरे पास इतना कला इसने फाड़ा है, मैं इतनी मेहनत से ये जमा करके लाई, और मेरी तो 2 कौड़ी का कबाड़ा कर दिया। मैं तो बिल्कुल शॉक्ड बाहर निकल के आ गई थी एंड आई नेवर वेंट बैक अगेन। ये तो अभी रिसेंटली कोविड के बाद मैंने मालूम किया, तो वो मुंह पर लाइन काट रहे थे, तो मैंने कहा भाई जो कंट्री इज्जत दे वहाँ का बंदा सोचे, अभी तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। और मैं नहीं कह रही आपके साथ भी यही होगा, ये तो अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह माफ़ करे यार, अल्लाह बचाए।